हाँ तो बच्चों चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं अब। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हम कुछ कंपाउंड्स को लेकर के उनके इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे। तो जैसे कि हम फर्स्ट लेते हैं, देखिए आप, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन। ठीक है जी, मोल्टन आपसे बात कर रहे हैं PbBr2, यानी आप कह सकते हो इसे आप लेड ब्रोमाइड का गैस है। जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी हमारे पास में अगर कोई आयनिक कंपाउंड दिया हुआ है, अगर उसकी मोल्टन फॉर्म की बात कर रहे हैं तो मोल्टन फॉर्म कब मिलेगी हमारे को? जब आप उस कंपाउंड को हाई टेम्परेचर पे क्या करोगे, आप हीट करोगे, आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे आप, तो उस कंडीशन में वो कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, जैसे PbBr2 है, ठीक है जी, अपने आप को लिक्विड फॉर्म में वो क्या करेगा, आयोनाइज करेगा। क्या करेगा आपका, आयोनाइज करेगा। तो ये आपको Pb2 पॉजिटिव आयन देगा और ये आपको देगा साथ में Br नेगेटिव आयन। इस तरीके से आपका ये अपने आप को क्या कर रहा है जी, आयोनाइज कर रहा है। जब आप इसको मेल्ट करा रहे हो, किसको जी, PbBr2 को हाई टेम्परेचर पे, तब आप देख रहे हो भाई ये हमारा Pb2 पॉजिटिव आयन मिल रहा है और Br नेगेटिव आयन मिल रहा है। अब इसकी रिएक्शंस की बात करते हैं। ये जो आपके जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं मोल्टन फॉर्म में, ये आयंस क्या होगा, जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो अपने से अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। Pb2 पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे, और Br नेगेटिव आयन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए किसके पास जाएगा, आप बोलेंगे एनोड पर। तो यहाँ पर देखिए, अब आपसे मैं रिएक्शन की बात करता हूँ अगर आप एट कैथोड बोलते हैं, अगर हम भी कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड पे क्या होगा, Pb2 पॉजिटिव आयन। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है ना भाई। तो Pb2 पॉजिटिव आयन जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में, ये क्या काम करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पर अपने आप को किस में कन्वर्ट करेगा, Pb लिक्विड में। तो ये तो बात हो गई कि एट कैथोड होता क्या है, Pb2 पॉजिटिव आयन है, कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को किस में कन्वर्ट कर रहा है जी, Pb में। अगर यही चीज़ मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई एट एनोड में क्या होगा, देखिए ये जो Br नेगेटिव आयन है, ठीक है जी, वो अपने आप को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किस में जी, Br में। आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए फर्स्ट वाले केस में तो हमारा क्या है, Pb स्टेबल फॉर्म में है। तो इसलिए अगर यहाँ पे बोलेंगे कि अगर हमारी रिडक्शन हो रही है, अगर यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, तो हमारा जो प्राइमरी चेंज जो है, यानी कि जो आपका जो रिएक्टेंट है उसमें जो प्राइमरी चेंज आ रहा है, मतलब Pb2 पॉजिटिव आयन में जो प्राइमरी चेंज आ रहा है जिसमें हमारे को Pb मिल रहा है, वो हमारे को एक स्टेबल प्रोडक्ट दे रहा है। तो हमें किसी सेकेंडरी चेंज की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा प्राइमरी चेंज ही आपको स्टेबल प्रोडक्ट दे रहा है। लेकिन आपको पता है हैलोजन जो होते हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल होते हैं। अगर Br नेगेटिव आयन Br में चेंज हो रहा है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आपको मालूम है ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ पर भी अभी क्या हुआ है हमारा, आप देखेंगे यहाँ पर हमारा प्राइमरी चेंज हो रहा है। लेकिन आपको मालूम है यहाँ पे हमें सेकेंडरी चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी क्या है, अपने आप में अनस्टेबल है। तो आपका जो Br है, आपको पता है हैलोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डाई एटॉमिक फॉर्म में। तो Br क्या करेगा, Br के साथ कंबाइन होकर के आपका Br2 बनाएगा गैसियस फॉर्म में। तो ये बन जाएगा हमारा सेकेंडरी चेंज, और उससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या है हमारा सेकेंडरी चेंज में, Br2 है। अब थोड़ा सा रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। Pb2 पॉजिटिव आयन, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, और यहाँ पर आपको पता है सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात दिखाई दे रही है। तो अब क्या करेंगे, 2 मोल ले लेंगे Br नेगेटिव आयन के, इसके हिसाब से ये 2 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी देख लीजिए 2 हो गए। अब यही 2 Br जो है हमारे पास में, देखो आपस में कंबाइन होकर के क्या दे रहे हैं आपको, Br2 दे रहे हैं। यानी कि सेकेंडरी चेंज में आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है जी, Br2 गैस है। अब
अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपने ओवरऑल रिएक्शन दिखानी है इसकी, तो आप इनको ऐड कर दीजिए बस एनोड और कैथोड के रिएक्शन को। तो केस क्या बन जाएगा बोलिए भाई, Pb2 पॉजिटिव एन लिक्विड प्लस में 2Br नेगेटिव एन, 2Br नेगेटिव एन, ये भी क्या है हमारा लिक्विड। ये किस में चेंज हो जाएगा आप देखेंगे Pb में, Pb लिक्विड प्लस में Br2। भाई फाइनल क्या है हमारा Br2 ही तो है हमारा। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये देखो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन है, इधर राइट साइड में, तो आपस में इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं Pb2 पॉजिटिव एंड 2Br नेगेटिव। तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं PbBr2, और ये हमारा लिक्विड है। ठीक है जी। अब आपका किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड फॉर्म किस में चेंज हो रहा है, ये केस आपका Pb लिक्विड प्लस Br2 गैस, यानी ये क्या है गैस है। और ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे को कब बन रहे हैं, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो। आप क्या करा रहे हो जी, आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो आप। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस से बनने वाला प्रोडक्ट है। Pb कहाँ पे मिल रहा है आपको मालूम है, Pb क्या है, कैथोड पे बात हो रही है। तो आपका ये क्या हो गया जी, एट कैथोड। अगर आपसे बोलूँगी भाई Br2 कहाँ पे मिल रहा है हमें, तो आप बोलोगे एट एनोड। तो ये बात होगी आपकी कि भाई अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो किसका जी, मोल्टन PbBr2 का, तो आपके पास कैथोड पे तो Pb मिल रहा है और एनोड पे क्या मिल रहा है हमारे को, Br2 मिल रहा है। तो आई थिंक सो समझ में आ गई होगी इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। इसके बाद और भी एग्जाम्पल लेते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस होगी आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, क्लियर होते चले जाएंगे। अब आपका क्या है जी, ये तो बात किया मैंने, फर्स्ट एग्जांपल लिया किसका जी, PbBr2 का। इलेक्ट्रोलिसिस मैंने किसकी कराई है पहले आपसे, PbBr2 की। एक एग्जांपल हो गया हमारा। ठीक है जी। अब मैं आपके लिए सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, आप बोलोगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ठीक है जी, एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आप देखिए वाटर है यानी कि लिक्विड की बात हो रही है। ठीक है जी। अब आप इसको क्या करा रहे हो, आप एसिडिफाइड है, एसिडिफाइड के तौर पे मान लीजिए हमने H2SO4 को ले लिया एक्वस। तो आपको मालूम है वाटर किस में आयनाइज होगा, आपका H पॉजिटिव आयन देगा हमारे को और OH नेगेटिव आयन एक्वस। अब H2SO4 क्या देगा हमारे को, ये भी हमारे को H पॉजिटिव आयन देगा एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन। अब कैटाइन की इन्वॉल्वमेंट कहाँ पर होती है बोलिए, कैथोडिक रिएक्शन के अंदर। एनाइन की इन्वॉल्वमेंट कहाँ पर होती है, एनोडिक रिएक्शन के अंदर। लेकिन कैटाइन में तो दोनों में H प्लस है, तो आप H प्लस की बात करोगे, आप कॉमन हो गया ये तो। लेकिन एनाइन में आपके पास में 2 नेगेटिव आयन दे रखे हैं डिफरेंट टाइप के। यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है, तो लेकिन बात करेंगे अभी आपसे। पहले आप कैथोड की बात कर लेते हैं। तो कैथोडिक रिएक्शन में कैटाइन इन्वॉल्व होते हैं, तो कैटाइन में H प्लस है। ये आपका केस हो गया हमारा, H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन मिल रहा है वाटर से, H2SO4 से क्या मिल रहा है हमारे को, H पॉजिटिव आयन एंड SO4 2 नेगेटिव आयन। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई एट कैथोड क्या होगा। तो कैथोड के लिए क्या है, देखिए H पॉजिटिव आयन कॉमन है हमारे पास, और तो कोई आयन है नहीं कैटाइन के तौर पे। तो H पॉजिटिव आयन देखिए एक्वस, इसको क्या करेंगे बोलिए, हम इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन में, इस तरीके से। यहाँ पर क्या हुई है देखेंगे तो हम, यहाँ पे आप बोलेंगे रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है जी, रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का केस है। लेकिन हाइड्रोजन आपको पता है डाई एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल होता है, तो इसलिए ये जो चेंज हुआ है अभी आप बोलेंगे इसको कि ये हमारा आपका भाई प्राइमरी चेंज है। अब हमें सेकेंडरी चेंज की ज़रूरत है क्योंकि ये अभी अनस्टेबल है। तो आप देखिए हाइड्रोजन है, आपको पता है डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है,
तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये कंबाइन किया हमने, तो ये क्या बन गया हमारा बोलेंगे तो H2 गैस। ठीक है जी, तो ये वाली बात होगी आपकी। इस चेंज को क्या बोलेंगे, हमारा कौन सा चेंज हो रहा है ये आपका, आप बोलेंगे भाई ये हमारा भाई सेकेंडरी चेंज है। तो सेकेंडरी चेंज से बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या हमारा हाइड्रोजन गैस है। अब आपसे बात करते हैं एट एनोड। एट एनोड क्या हो रहा है देखिए, अब दो टाइप के आपके पास में एनाइंस आ रहे हैं, एक तो OH नेगेटिव और एक SO4 2 नेगेटिव। दोनों के दोनों आपका एनोड के नियर अबाउट प्रेजेंट होंगे। अब बात आती है कि भाई रिएक्शन किसकी होगी, एनोड पे रिएक्शन आपकी OH नेगेटिव आयन की होगी या फिर SO4 2 नेगेटिव आयन की होगी। तो एक्चुअली में जो अपने आप को आसानी से डिस्चार्ज कर देगा इन दोनों में से, या जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर होगा, तो वो आप बोलेंगे कि अपने रिएक्शन को कराएगा एनोड के ऊपर। तो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, विद द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ OH negative ions is lower than क्या बोलेंगे भाई हम, SO4 2 नेगेटिव आयन, सो डैट OH नेगेटिव ions get discharged at एनोड। तो एनोड पे कौन सा आयन अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, तो आप बोलेंगे OH नेगेटिव आयन करेगा। क्यों, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, लोअर है, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, हाइयर है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात आपको। अगर दो, ठीक है जी, आयंस हमारे को नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस नज़र आ रहे हैं पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रोड के रिएक्शन के लिए, तो आपको देखना ये होता है कि भाई किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर है, कौन सा अपने आप को आसानी से डिस्चार्ज कर रहा है, तो उसी की रिएक्शन हमारी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे होती है। तो यहाँ पे OH नेगेटिव आयन भी था एनायन के तौर पे और SO4 2 नेगेटिव आयन भी था, लेकिन OH नेगेटिव आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल SO4 2 नेगेटिव आयन से लोअर है, इसलिए रिएक्शन किसकी हो रही है एनोड पर, OH नेगेटिव आयन की हो रही है। अब आप देखते हैं इधर देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, रफ कर दूँ इसको, देखिए अब OH नेगेटिव आयन है, OH नेगेटिव आयन है आपके पास में, ठीक है जी, एक्वस। ये क्या काम करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा, OH में कन्वर्ट हो गया, देख लीजिए ये इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये हमारा क्या हो रही है, यहाँ पर बोलेंगे कि भाई ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है जी, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी चेंज, क्योंकि ये भी स्टेबल नहीं है। तो आपको सेकेंड प्राइमरी चेंज हो गया, स्टेबल नहीं है ये OH, इसलिए अपने आप को सेकेंडरी चेंज की हमें यहाँ पे ज़रूरत है। आप बोल सकते हो आप, ये जो OH है ये अपने आप को कन्वर्ट करता है किसमें जी, H2O में, और O2 की एलिमिनेशन होती है। बैलेंस करने के लिए 4 मोल ले लेंगे OH के, तो इसके हिसाब से हो जाएगा आपका 2H2O, और ये मिल जाएगी हमारे को O2 गैस। अब आपको 4OH यहाँ पे लिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम बैलेंस कर लेते हैं 4OH नेगेटिव, इसके हिसाब से क्या हो गया, ये 4OH हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन हो गए 4। अब इस वाली कैथोड वाली रिएक्शन में तो एक इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, और एनोड वाली में आप देख रहे हो भाई 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो डेट्स वाई इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए। तो आप ले लेंगे 4H पॉजिटिव आयन, इसके हिसाब से ये हो जाएगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हो जाएंगे 4H, इसके हिसाब से देखो 2H ये हो गए, 2H ये हो गए, आपका ये क्या बन जाएगा हमारा 2H2, ये क्या बन जाएगा हमारा 2H2। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ऐड तो कर ही लोगे आप, एनोड और कैथोड के रिएक्शन को प्लस करेंगे तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन आ जाती है। तो अब आप देखिए कैथोड पे क्या मिल रही है हमें, बोल रहे हैं H2 गैस मिल रही है, और एनोड पे O2 गैस मिल रही है। तो अगर आप एसिडिफाइड वाटर की बात करते हैं तो हमारे पास में H2 और O2 का फॉर्मेशन हो रहा है।
तो कैथोड पे मिल रही है हमारे को H2 और एनोड पे क्या मिल रही है हमारे को O2। तो हमारे पास में ये सेकंड केस हो गया जिसमें मैंने आपसे क्या बात करी है, सेकंड केस में क्या बात करी है मैंने आपसे, एसिडिफाइड वाटर को लेकर के बात करी है। ये मेरा मतलब कि 2 केस हो गए मेरे पास में। अब मैं थर्ड केस की बात करता हूँ। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर अब आपसे मोल्टन NaCl की। अब मैं आपसे मोल्टन NaCl की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर हम मोल्टन NaCl की बात करते हैं, देखिए अब आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, जब NaCl को आप मेल्ट करोगे आप, ठीक है, तो लिक्विफाई होकर के वो क्या प्रोड्यूस करेगा, Na पॉजिटिव एन लिक्विड एंड Cl नेगेटिव एन लिक्विड, भाई ये प्रोड्यूस करेगा। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं अगर हम, तो आपसे बोलते हैं कि अगर ऐड कैथोड क्या होगा जी, ऐड कैथोड क्या होगा, तो आपको मालूम है Na पॉजिटिव एन जो है वो अपने आप को इलेक्ट्रॉन ले करके किस में चेंज करेगा जी, Na लिक्विड में चेंज करेगा। इसको बोलेंगे यहाँ पर क्या हो गई है जी, आप बोलोगे रिडक्शन हो गई है, और ये हमारा प्राइमरी चेंज है। हमें किसी सेकेंडरी चेंज की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपका Na लिक्विड फॉर्म में ऑलरेडी कैसा है जी, स्टेबल है। आप देखिए अब मैं आपसे बात करता हूँ अगर आपसे एट एनोड की, एनोड में क्या है जी, Cl नेगेटिव एन की इन्वॉल्वमेंट होगी, Cl नेगेटिव एन, देखिए ठीक है जी, लिक्विड फॉर्म में ये किस में कन्वर्ट करेगा अपने आप को, Cl में, और ये देखिए इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या हुई है, आप बोलेंगे कि यहाँ पर हो रही है हमारी जी ऑक्सीडेशन, और इसको भी क्या बोलेंगे हम भाई, ये हमारा क्या हो रहा है जी, आप बोलोगे प्राइमरी चेंज हो रहा है जी यहाँ पे, ठीक है जी। अब लेकिन हैलोजन तो डाईएटॉमिक फॉर्म में स्टेबल होते हैं, तो इसलिए इसको डाईएटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हमें सेकेंडरी चेंज की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप देखिए ये हो गया मेरा सेकेंडरी चेंज, और ये मुझे मिल गई जी Cl2 गैस। इसको क्या बोलेंगे भाई हम, ये क्या हो गया हमारा भाई, आप बोलोगे भाई सेकेंडरी चेंज हो गया, ठीक है जी, सेकेंडरी चेंज हो गया। अब इस केस में क्या हो रहा है, देखिए इस केस में क्या हो रहा है, अब आपका सेकेंडरी चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इधर देखिए Cl कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, तो आप एक बैलेंस कर लेते हैं, 2 मोल ले लीजिए Cl नेगेटिव एन के, इसके हिसाब से Cl2 हो जाएंगे, और आपका इलेक्ट्रॉन भी 2 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है Na वाले, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, इसके हिसाब से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मोल Na के बन गए, ठीक है जी, 2 मोल Na के बन गए। रिएक्शन तो ऐड करनी आती होगी आपको, चलो फिर भी इस रिएक्शन को मैं ऐड ही कर देता हूँ। अगर आपसे बोलते हैं कि भाई ओवरऑल रिएक्शन बतानी है आपको, क्या होगी जी, तो आप एनोड और कैथोड के रिएक्शन को आप आपस में प्लस करो, आप ऐड करो आप इनको। अब आप देखिए क्या करोगे, आप बोलोगे 2 Na पॉजिटिव लिक्विड है, प्लस में क्या कर देंगे बोलेंगे तो हम भाई 2 Cl नेगेटिव लिक्विड हो गया, और इससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो गया भाई, 2 Na हो गया लिक्विड, और ये क्या हो गया भाई Cl2 गैस, ठीक है जी, ये क्या हो गया हमारा Cl2 गैस। अब या तो इसको यहाँ पर ये क्या किया हमने, बोलो भाई इलेक्ट्रोलिसिस, ये मैंने इलेक्ट्रोलिसिस का रिजल्ट बताया हुआ है आपको, ठीक है जी। ये तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि अगर आप इसको हीट कर रहे हो आप, तो मोल्टन फॉर्म में NaCl जो है जो हमारा लिक्विफाई होकर के आपको ये आयन प्रोड्यूस कर रहा है। जब ये आयन रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं इनकी, तो आपको पता चल रहा है कि वे हमारा Na मिल रहा है किस पर जी, एड कैथोड, Na मिल रहा है एड कैथोड, और Cl2 मिल रहा है कहाँ पर मिल रहा है बोलेंगे तो एट एनोड, ठीक है जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको कंबाइन किया तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ अभी मैं, 2 NaCl, ये हो गया लिक्विड, ये हमने क्या करा है यहाँ पे, इसका बोलिए इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है जी, इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या मिल गया हमारे पास में,
आप देख रहे हो भाई 2Na लिक्विड हो गया प्लस में Cl2 गैस हो गया। तो ये चीज़ कहाँ पर है बोलोगे तो एट कैथोड, कहाँ पर है जी, एट कैथोड। Na की बात करेंगे तो Cl2 कहाँ पे मिल रहा है भाई, एट एनोड। तो ये मैंने ओवरऑल रिएक्शन बताई आपको कि भाई अगर आप मोल्टन NaCl को आप लेते हो आप, तो उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल रिएक्शन कैसे होती है और कौन सी चीज़ एनोड पे मिल रही है और कौन सी चीज़ आपको कैथोड के ऊपर मिल रही है जी। तो ये मैंने आपको 3 केसेस बता दिए, एक मोल्टन NaCl का केस, एक एसिडिफाइड वाटर का केस, और एक हमने बताया आपको PbBr2 का केस, PbBr2 का केस। अब मैं फोर्थ केस की बात करता हूँ, यहाँ पे फोर्थ केस की बात करता हूँ, ठीक है जी। इसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ठीक है जी, एक्वस NaCl। अब मैं आपसे एक्वस NaCl को लेकर के बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब देखो NaCl की बात करेंगे एक्वस, यानी कि फोर्थ केस कौन सा है हमारा, आप बोलेंगे एक्वस NaCl का है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। तो अब आप देखिए एक्वस फॉर्म में बात हो रही है, तो वाटर की बात करेंगे अगर हम, लिक्विड है, तो इसको आयनाइज करेंगे तो क्या देगा आपको भी, H पॉजिटिव एन एक्वस प्लस में OH नेगेटिव एन एक्वस। और NaCl जो है, NaCl जो एक्वस फॉर्म में है, तो वो क्या देगा आपको, Na पॉजिटिव एन एक्वस प्लस में Cl नेगेटिव एन एक्वस। ये हो गया। अब यहाँ पे तो देखिए अब गड़बड़ दोनों तरफ हो रही है, कैटायन भी आपको 2 दिखाई दे रहे हैं और एनायन भी आपको 2 दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पहले बात करता हूँ भाई ऐड कैथोड की, तो कैथोड पे क्या होने वाला है, अब दोनों में से देखना पड़ेगा कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर है। तो आप बोलोगे डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव आयंस इज लोअर देन, क्या बोलेंगे, Na पॉजिटिव आयंस, सो डैट H पॉजिटिव आयंस गेट डिस्चार्ज एट, क्या बोलेंगे भाई हम, कैथोड पे कौन सा अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से H पॉजिटिव आयन, क्योंकि H पॉजिटिव आयन का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो Na पॉजिटिव आयन से क्या है, लोअर है। तो इसलिए क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी बोलेंगे तो H पॉजिटिव आयन एक्वस, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में चेंज होगा, H में, ठीक है जी। और बोलेंगे ये हमारे पास क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, और ये हमारा प्राइमरी चेंज भी है, इसी को बोलेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा भाई, प्राइमरी चेंज हो गया। इसमें हमें सेकेंडरी चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि हाइड्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में हाईली स्टेबल होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो एक काम करते हैं, इसको हम H लेकर के, इसको H के साथ कंबाइन करके हम क्या बना रहे हैं, ये H2 बना रहे हैं, H2 गैस, ठीक है जी। ये हो गई इसके मतलब स्टेबिलिटी। और यहाँ पर इसको बोलेंगे, इस चेंज को क्या बोलोगे भाई आप बोलोगे यहाँ पर हो गया जी सेकेंडरी चेंज हो गया जी, ठीक है जी। अब ये तो बात हो गई कैथोड के लिए, ठीक है जी। मैं यहाँ साइड में कर लेता हूँ। देखिए अगर मैं बोलूँगा कि एट एनोड क्या होगा, अब 2 आयन हो गए, OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Cl नेगेटिव आयंस इज लोअर देन, आप बोलोगे OH नेगेटिव आयन, सो डैट Cl नेगेटिव आयंस गेट, आप बोलोगे डिस्चार्ज एट व्हाट, एनोड। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव आयन है, देखिए
Cl नेगेटिव आयन की बात हो रही है यहाँ पर, एक्वस, तो क्या होगा जी, किस में कन्वर्ट होगा, Cl में, ठीक है जी, Cl में। और ये देखिए इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसको बोलेंगे यहाँ पर क्या हुई है जी, ऑक्सीडेशन, और इसी को क्या बोलो आप, प्राइमरी चेंज बोलोगे आप। अब आपकी सोचने वाली बात यह है कि इसमें सेकेंडरी चेंज की ज़रूरत है, तो है, क्योंकि ये हमारा डाई एटॉमिक फॉर्म में हेलोजन स्टेबल होता है, तो इसलिए Cl है, Cl के साथ कंबाइन करो और ये क्या बन जाएगा हमारा, Cl2 गैस। अब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे 2Cl नेगेटिव आयन हो जाएंगे, इसके हिसाब से ये हो गए 2Cl, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई हो गए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, देख लीजिए। जब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 होने चाहिए, तो 2H पॉजिटिव आयन, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके हिसाब से ये हो गया 2H कंबाइन होकर के H2 गैस दे रहे हैं आपको, ठीक है जी। तो रिएक्शन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे, समझ गए होगे मेरी बात। भाई जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर होता है, रिएक्शन क्या होती है, उसी की होती है। रिएक्शन क्या होती है, आप बोलोगे उसी की होती है, ठीक है जी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये केस हो गया हमारा किसका जी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl का, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl का, ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ 5th केस की, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ठीक है जी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है जी, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। अब आप देखिए एक्चुअली में क्या होता है, कॉपर सल्फेट की बात चल रही है यहाँ पे, एक्वस, तो आप रिएक्शन को कैसे कराओगे आप, H2O, ठीक है जी, H2O, ये लिक्विड है, लेकिन क्या देगा आपको, H पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस में OH नेगेटिव आयन एक्वस, ठीक है जी। अब आपका क्या है, कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, एक्वस, ये क्या देगा आपको, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन एक्वस, ठीक है जी। ये हो गया जी, ठीक है जी। अब आपसे बात करते हैं, इधर देखिए, अब यहाँ पर भी 2 आयन्स हो रहे हैं हमारे पास में पर्टिकुलर, एक तो H पॉजिटिव आयन, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, और OH नेगेटिव आयन एंड SO4 2 नेगेटिव आयन। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ एट कैथोड। एट कैथोड क्या होगा, देखिए, द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ, द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस इज लोअर देन, आप बोलोगे H पॉजिटिव आयंस, so that H positive ions get, आप बोलोगे discharged at, क्या बोलेंगे, कैथोड, ठीक है जी। तो रिएक्शन क्या करा दोगे आप, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन जाएगा, कॉपर, ये क्या बन जाएगा हमारा, बोलेंगे तो सॉरी कॉपर, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई सभी को कि भाई दोनों में से डिस्चार्ज पोटेंशियल एक्चुअली में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन का लोअर है, इसलिए रिएक्शन किसकी हो रही है यहाँ पर, आप बोल रहे हो भाई कॉपर की हो रही है, H पॉजिटिव आयन की नहीं हो रही है, कॉपर आयन की हो रही है रिएक्शन यहाँ पे। अब देखिए रफ कर देते हैं,
अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ भाई एट एनोड क्या होगा, एट एनोड की बात करते हैं तो आप बोलेंगे द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ, द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ OH नेगेटिव आयन, ठीक है जी, OH नेगेटिव आयंस इज लोअर देन SO4 2 नेगेटिव आयंस, so that OH नेगेटिव आयंस get discharged at एनोड, ठीक है जी। तो ये वाली बात आ जाएगी हमारी। अब देखिए OH नेगेटिव आयन की रिएक्शन कराएंगे आप, OH नेगेटिव, ये किस में कन्वर्ट होगा, OH में, और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, देख लीजिए। अब OH है, अपने आप को स्टेबलाइज करेगा तो ये आपका वाटर बनाता है, और O2 रिएक्शन को बैलेंस करेंगे 4 मोल, इसके हिसाब से ये हो जाएगा हमारा क्या जी, 2H2O और O2, यहाँ पे 4 हो गए, 4 OH, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। यहाँ पे अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, एक काम करना, इस रिएक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी। तो इसके हिसाब से 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, कॉपर के 2+ के 2 मोल हो जाएंगे और 2 कॉपर मिल जाएंगे। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। ओवरऑल आप कर ही सकते हो, इनको ऐड करने की ज़रूरत है बस केवल, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा। अब लास्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और फॉलो कर लेते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। देखिए इसमें बात कर रहे हैं आपसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस, आप बोल रहे हो कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज़ कर रहे हैं और कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन है। तो इसमें भी क्या होगा, देखिए पहले आप वाटर की बात कर लो आप, तो वाटर क्या देगा आपको बोलेंगे तो H पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस में OH नेगेटिव आयन एक्वस, ठीक है जी। और अगर आप कॉपर सल्फेट की बात करते हो आप एक्वस, तो ये क्या देगा आपको, कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो ये क्या देगा आपको, देखिए आप बोलेंगे यहाँ पर कॉपर 2+, ठीक है जी, एक्वस प्लस में SO4 2 नेगेटिव आयन एक्वस, ठीक है जी। अब एट कैथोड की बात करते हैं तो रिएक्शन पिछले वाले की तरह ही सिंपल है, मतलब आप बोलेंगे पहले वाले की तरह ही हो जाएगी। द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ, द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ, आप बोलोगे क्या जी, द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस इज लोअर देन, क्या बोलेंगे, H पॉजिटिव आयंस, सो डैट कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस गेट डिस्चार्ज एट कैथोड, ठीक है जी। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, वही सेम, कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है जी, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा, कॉपर लिक्विड एक्वस था ना ये हमारा। अब देखिए ये हो गई। लेकिन अगर आप एट एनोड की बात करते हैं तो पहले वाले में क्या था हमारा, इससे पहले वाले केस में इनर्ट आपने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर हमने कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज़ किया हुआ है। तो एक्चुअली में होता क्या है, देखो इट इज़ नोटेड दैट, ठीक है जी, कॉपर इलेक्ट्रोड गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है जी, मोर इजली, कॉपर इलेक्ट्रोड गेट ऑक्सीडाइज मोर easily देन आप बोलोगे OH नेगेटिव
and SO4 negative, so that, ठीक है जी, कॉपर गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस। ठीक है जी, यानी कहने का मतलब है आपका क्या होने वाला है यहाँ पे कि कॉपर है, ठीक है जी, अपने आप को क्या चेंज कर रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। तो इन शॉर्ट क्या बात समझ में आ रही है कि कॉपर सल्फेट से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जितना सॉल्यूशन से जा रहा है उतना ही कॉपर 2 पॉजिटिव आयन किसकी एनोड जो है हमारा, यानी कि जो क्या है हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है, उससे मिल रहा है हमारे को सॉल्यूशन के अंदर। यानी इक्विवेलेंट अमाउंट में जितना आप कह सकते हो कि भाई कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है जी, कॉपर सल्फेट से जा रहा है, डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, तो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट में ही एनोड के केस में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन हमारा सॉल्यूशन में भी आ रहा है। ठीक है जी, तो आप नोट कर लीजिए। आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी सभी को।